नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। उसी श्रृंखला में फिर से हम आगे बढ़ते हैं। आरओ का एग्ज़ाम जो आपका 4 फरवरी 2024 को होना सुनिश्चित हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोग को क्लास दे रहा हूं कि आपका जीएस का जो 140 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, उसी को मैं श्रृंखलाबद्ध में एक-एक करके वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, आइए हम लोग बात करें। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें तो भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो रही हैं, जो हमारे देश के बहुत पहले राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध या किसी से युद्ध लड़ा है, वह युद्ध के बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा कि वो कौन-सा ईयर में लड़ा गया था और कब-कब लोगों ने लड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहले युद्ध की बात करें तो सबसे पहला युद्ध आता है हमारे सामने, तराइन का युद्ध है। तराइन का युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ 1191 में तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। उसके बाद तत्काल अगले साल तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1992 में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज बुरी तरह से हारे थे। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध, तो आप मारिएगा 1191 याद रखना है और 1192 याद रखना है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये पेपर में पूछा जाता है, इसका ईयर बहुत ही अच्छे से आप तैयार रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192। इसके बाद उसी क्रम में अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध है 1194, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद हार गए थे। तो चंदावर का युद्ध आप लोग क्लियर कर लीजिए। 1194 94 में च आ रहा है और चंदावर में भी च आ रहा है। देखो, चंदावर में भी च आ रहा है और आपका 94 में भी च आ रहा है, तो 1194 आपको याद रहेगा। ये चंदावर का युद्ध है। उसके बाद है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के बीच हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था। आपको पता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली पर शासन कर रहा था, दिल्ली सल्तनत का था ये, और यह पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा था 1526 ईस्वी में और बाबर के साथ हुआ था युद्ध, और बाबर जो है इसमें विजयी हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया था, हार गया था। इसके बाद आता है खानवा का युद्ध। ये 1527 में आता है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गए थे। इसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है, तो चंदेरी का युद्ध होता है 1528। यहाँ देखिए, चंदावर का युद्ध है और यहाँ चंदेरी का युद्ध है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर के बीच और मेदिनी राय के बीच और बाबर के बीच जो है 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध आता है, तो घाघरा का युद्ध भी बाबर लड़ा था, 1529 में लड़ा था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें अफगान हार गए थे। तो बाबर के लगातार 4 युद्ध आपको याद रखना है। पहला युद्ध आपका पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये सारे युद्ध आप लोग क्रमवार में तैयार रखिएगा। इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। तो याद रखिएगा कि ये आपका जो मैंने अगला युद्ध आपको बताया, कौन सा युद्ध बताया बताइए? आपका अगला युद्ध मैंने बताया चौसा। चौसा का युद्ध जो हुआ था, देखिए ध्यान से, क्रम में मैं आपको बता दूं कि जो चौसा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हारा था। इसके बाद कन्नौज का युद्ध, इसी को विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखना, विलग्राम का युद्ध बोलेगा या कन्नौज का युद्ध बोलेगा तो दोनों सेम है। ये 1540 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हरा दिया था और इसी के बाद हुमायूं जो है 15 साल के लिए देश छोड़कर बाहर चला गया था। तो याद रखिएगा कि कन्नौज के युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया 1540 में, तो हुमायूं उसके बाद देश छोड़कर 15 साल के लिए गायब हो गया। उसके बाद आता है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है किसके बीच हुआ है? 1556 में अकबर और हेमू के बीच।
उसके बाद तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध है 1565 ईस्वी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया इसी के बाद। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आता है 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप को हराया था। इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध जो है 1757। तो ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, प्लासी का युद्ध हुआ 1757, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला को हराया था। इसके बाद आता है वाड़ीवास का युद्ध 1760, बहुत इंपॉर्टेंट है वाड़ीवास युद्ध। वाड़ीवास युद्ध में जो है फ्रांसीसियों को पराजय हुआ था और इसी में फ्रांसीसियों का, इसी से पतन होना शुरू हो गया था फ्रांसीसियों का। तो वाड़ीवास का युद्ध हुआ था कब? 1760 में। 1760 में वाड़ीवास का युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है तालीकोटा का युद्ध 1565, हल्दीघाटी का युद्ध 1576, प्लासी का युद्ध 1757, उसका वाड़ीवास का युद्ध 1760। उसका पानीपत का तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। क्लियर है ना? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में होती है। अहमद साहब अब्दाली ने मराठों को हराया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मराठों का यहीं से पतन शुरू हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। क्लियर है ना? इसके बाद हमारे पास देखिए और कौन से युद्ध हैं, आगे हम लोग देखते हैं, लाइन से युद्ध चलेंगे। इसके बाद अगला युद्ध आता है हमारे पास बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, बक्सर का युद्ध जो है बंगाल में हुआ था और यहाँ पर मीर कासिम वहां का नवाब था, उसके विरुद्ध हुआ था 1764 में। यहाँ पर जो है मीर कासिम को हरा दिया गया था और यहीं से अंग्रेजों की सेना मजबूती पकड़ ली। क्लियर है ना? उसके बाद आता है रुहेला का युद्ध आता है 1774 में। उसके बाद खुर्दा का युद्ध आता है 1795 में। फिर आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। फिर आता है भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, इस बात का याद रखिएगा। इसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। इसके बाद द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। क्लियर है ना? ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा? जैसे खुर्दा का युद्ध है 1795 में, इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। फिर भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। इसके बाद हुआ था भारत प्रथम पाक युद्ध हुआ था 1965। उसके बाद द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971। मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1965 में और उसके बाद दूसरा जो हुआ था 1971 में। और प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 में हुआ था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 18 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, इस बात का ध्यान रहे। तो आप लोगों ने इतनी बातों को ध्यान में देखा और इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को एक चीज पता चल गया होगा कि जितना भी मैंने आपको युद्ध बताया, सारे युद्ध डेट वाइज आपको याद होने चाहिए, किसके किसके विरुद्ध हुआ ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको इस तरीके से मिलान करने के लिए आता है। अगर आपको मिलान करने के लिए आ गया और आप नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ ये गलत होगा। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ये बात याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध जो है 1765 में, ओ सॉरी कब हुआ था? 1565 में। तो इस तरह से आप युद्ध पूरा तैयार रखिएगा। तो ये आज मैंने आप लोग को युद्ध के बारे में बता दिया कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था और किसके किसके विरुद्ध हुआ था, ये आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।